तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली जो हमारी है 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे का यहाँ पे हम पहला ही प्रश्न लेते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, करीब आपको 10 प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, सीधा सीधा मैंने प्रश्न लिखा है। उसमें दिया है a बराबर 5, मतलब पहला पद कितना है आपका 5, d बराबर कितना है 3 और an बराबर कितना है आपका 50। यहाँ से n का मान ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है किसका मान, n का मान। तो n मतलब होता है कितने पद है, मतलब जी an बराबर 50 लगा है तो ये कितने नंबर का पद है, तो हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी। फिर sn मतलब वो 10वां पद है, 20वां पद है या 30वां पद है, तो उन सबका टोटल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके सामने दो चीजें हैं ज्ञात करने को, एक है n और दूसरा है sn। इन दोनों को एक साथ एक सूत्र से याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले या तो n ज्ञात कर लो या sn ज्ञात कर लो। लेकिन एक चीज समझना कि sn जब ज्ञात होगा जब आपके पास n का मान होगा। कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए n का मान कितना आ गया 10, तब जाके आप s10 ज्ञात करोगे, नहीं तो डायरेक्ट आप sn ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है n का मान। ठीक है, तो n के मान के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए हमें दिया है n पद दिया है 50, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, n पद का। तो रितिका बताओ जल्दी से n पद का सूत्र। an बराबर क्या होता है बताओ, a प्लस n-1 d इंटू में d। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए an का मान कितना दिया है 50, an का मान है 50, तो यहाँ पे रख देंगे हम 50 बराबर में a का मान कितना है 5 प्लस n-1। तो देखिए n का मान हमें नहीं पता, तो n को हम ऐसे ही रखेंगे n-1 और d का मान कितना है 3। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 5 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर में n-1 इंटू में 3। आप चाहें तो इस 3 का गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने से अच्छा पक्षांतर करके कहाँ ले आएंगे, बटे में, भाग में। ठीक है, तो क्या करेंगे 45 में से 50 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 45, आ जाएगा n-1 इंटू में 3। तो हम सीधा सीधा 45 को कहाँ ले जाएंगे, इधर गुणा में था तो बटे में आ जाएगा n-1। 3 से काट दो, 3 एकम 3, बचेंगे कितना 1, 3 5 15। तो 15 बराबर हो जाएगा n-1। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, एक को तो हो जाएगा प्लस का बराबर में n। तो हम देखेंगे n का मान कितना आ गया आपका 16। तो एक तो आंसर एक हो गया आपका। अब दूसरा हमें इसकी बात करना है, तो इसको साइड में कर देते हैं। n का मान आ गया है, तो अब हम लगाएंगे sn वाला सूत्र। sn वाला सूत्र किसको याद है, जल्दी से बताओ। sn के 3 सूत्र लिखवाए थे, बताओ काजल। n/2 कोष्टक n प्लस n-1 कोष्टक d। हाँ ठीक है, तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये है आपका किसका सूत्र, sn का, मतलब n पदों का योग। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम n की वैल्यू रख देते हैं। कितना आया है n का मान 16, तो लिखेंगे 16/2 और 2a का मान कितना है यहाँ पे 5, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, इंटू में 5 प्लस n-1 16 माइनस 1 और d का मान हमें पहले ही से दिया है, कितना दिया है 3। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो 2 8 16, इधर कितना आ जाएगा 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से जाएगा गुणा में कितना रहेगा आपका 3, 8 10 15 3 45। आपको क्या करना है, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। गुणा करना है 8 5 40 का शून्य, हाथ से लाई 4, 8 5 40 और 4 44। तो आपका जो 10 पदों का योग है वो कितना आ जाएगा 440। यही आपका क्या होगा आंसर। अब इसको चेक करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, अब ये अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें आपको दिया गया है a बराबर a12, मतलब 12वां पद दिया गया है, और d फॉर सर्वांतर दिया गया है 3। आपको e मतलब प्रथम पद और s12 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें a चाहिए है, सबसे पहले हम क्या करेंगे n विपद का सूत्र लगाएंगे।
अब किसी को ये कंफ्यूजन रहती है इसमें ज़्यादातर कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है कौन नहीं लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप सीधा ये करें कि जो आपके दिमाग में सूत्र आ जाए ना उसको लगा दो, गलत हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। अब यहाँ पे हमें 12वां पद दिया है तो हम क्या करेंगे, 12वें पद के लिए nवें पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे हमेशा याद रखना जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो हम देखेंगे ए एन हम निकालेंगे 12वां पद तो हो जाएगा a का मान हमें पता नहीं है प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे 12 माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिखेंगे 3। a 12 का मान कितना है यहाँ पे ये दिया है आपका 37 बराबर में a प्लस 12 में से एक जाएगा 11 और इंटू में क्या आ जाएगा 3। कर दो इसको सॉल्व। 37 बराबर में a प्लस 11 दिया कितना हो जाएगा 33। 37 में से 33 को इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 4। फिर आपको क्या निकालना, हाँ 34 में से, हाँ ठीक, कितना सॉरी 33 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। फिर आपको क्या निकालना है s 12 का मान। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो यहाँ पे दो सूत्र लगा सकते हैं, जे वाला भी लगा सकते हैं, कौन सा एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। वैसे जे वाला सूत्र ज़्यादा सही रहेगा तो इसको क्या करेंगे इस बार जे वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये जो सूत्र है आपका, यदि अंतिम पद दिया हो, देखो यहाँ पे जो 12 पद का योग ज्ञात करना है तो 12वां पद दिया है, मतलब कौन सा पद दिया है अंतिम पद, तो हम छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे a प्लस ए एन। एक सूत्र भी लिखवाया था। तो अब यहाँ से देखेंगे n का मान कितना है 12। यहाँ पे आपको कहीं n का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो हम चूंकि हमें 12वां पद दिया है और 12 का योग ज्ञात करना है तो हम n का मान कितना लेंगे 12 और a का मान कितना है आपके पास 4 और ए एन मतलब जो अंतिम पद है 12वां पद उसका मान कितना है आपके पास 37। तो इसको सोल्व कर दें कितनी बार 6 बार। 37 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। 6 कम 6 6 चौकी 24। तो ये आ जाएगा आपकी 12 पदों का योग। आंसर को चेक करके लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा जो सवाल है वो इसी के जैसा है तो अब उसको नहीं कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखो तो जल्दी से। यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे देख नहीं रहा कितना लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है आपका 33। तो इस 33 को इस तरफ लाए हैं क्योंकि वो लाइट वहाँ पे पड़ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। 4 ही है ना, 4 A 15 125। हाँ ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक आपका है 4। अब दूसरा आपसे बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको दिया गया है तीसरा पद 15, 10 पदों का योग 125, डी का मान याद करना है आपको और 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे समस्या ये होती है कि हम पहले कौन सा सूत्र लगाएं। तो आपको देखना है हमें क्या दिया है। इसमें दिया है आपको तीसरा पद, तो एक तीसरे पद का सूत्र लगाएंगे और दिया है आपको 10 पदों का योग, तो 10 पदों के योग का सूत्र लगाएंगे। दोनों सूत्र लगेंगे आपके, पहले जो लगाना हो वो लगा सकते हैं। हम लगाएंगे पहले तीसरे पद का सूत्र। तो अपन लिखेंगे यहाँ ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ये किसका सूत्र हो गया आपका तो ये हो गया आपका nवें पद का। तो हमें निकालना है कौन सा पद तीसरा पद। a का मान आपको नहीं दिया है और यहाँ पे देखिए तीसरा पद निकाल रहे हैं तो n का मान कितना होगा 3 और d का मान जो है आपको नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो फिर हो जाएगा a3 का मान कितना है आपके पास 15 बराबर a प्लस 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2d। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे a प्लस 2d बराबर में 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। इसको इस तरफ इसको इस तरफ, दोनों पक्ष पलट सकते हैं, चिन्ह नहीं बदलता है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि पहले तीसरे पद का सूत्र लगाएंगे फिर लगाएंगे 10वें पद का सूत्र। हम लगाएंगे मतलब 10 पदों के योग का सूत्र। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे एस एन बराबर तथा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी इंटू में डी, ठीक है। तो रखते हैं मान एस एन मतलब एस 10 का मान और यहाँ पे आ जाएगा 10/2। n की जगह पे क्या लिखना है 10 क्योंकि 10 पदों का योग हमें दिया है।
2a का मान हमें नहीं पता, n का मान पता है कितना है 10, और यहाँ पे d। अब देखना यहाँ पे n का मान कितना था 3 था, क्योंकि हमने कौन सा पद निकाला था तीसरा पद। यहाँ पे 10 पदों का योग निकाल रहे हैं तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो 3 नहीं रखते फिर वो सब जगह। तो ये 10 का मान कितना है 125। 125 बराबर में इसको काट देंगे कितनी बार 5 बार कट जाएगा, तो बचेगा आपका 2a प्लस 9d, एक घट जाएगा d में गुणा हो जाएगा। ये जो 5 है आपका वो आ जाएगा 125 के बटे में, तो आपका बचेगा 2a प्लस 9d। इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा 25 ही बार कटेगा, 25 पंचे 125, तो आपका आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर में कितना 25। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए समीकरण 1 को हम थोड़ा सा लिख लेंगे a प्लस 2d, जिससे समझ में आ जाए कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। समीकरण 2 को जस्ट उसके नीचे लिखेंगे कहीं रफ कॉपी पे, 9d बराबर में कितना है 25, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 2 है, विलोपन विधि से करेंगे, यहाँ पे 1 है, तो हमें पहला जो a है उसको क्या करना है बराबर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले तो हम 2 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि चिन्ह 1 से है तो हम चिन्ह भी बदल देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2 माइनस, देखिए ये प्लस है 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, तो हमें फिर इसका चिन्ह भी बदलना पड़ेगा। तो समीकरण दूसरे को क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 2 से, तो आ जाएगा आपका 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर में कितना 15 दूनी कितना हुआ था 23, और नीचे लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर में कितना है आपका 25, माइनस कर देंगे इनको, तो इसको ये तो कट जाएगा, 2a में से 2a घट जाएगा। 2 का गुणा हमने इसलिए किया है कि देखो समीकरण है आपका कितना a प्लस 2d बराबर में कितना 15। विलोपन विधि जब सीखी थी हमने तो देखा था कि हमें कोई भी एक पद बराबर करना है, या तो d को बराबर कर लो या फिर a को। अब यहाँ पे है सिर्फ कितना 1, यहाँ पे है 2, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और 2a में से अपन क्या करेंगे जब नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ पे आ रहा है कितना 4, ये घट जाएगा कितना बचेगा 5d। मतलब यहाँ से हमें एक कोई पद गायब करना है। अगर जैसे मान लो हम यहाँ से क्या लिखा था a प्लस 2d 2a प्लस 9d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम a को गायब कर दें या फिर d को गायब करें। जब आप d को गायब करोगे देख इधर है 9 और इधर है कितना 2, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे पूरे में कितने का 9 का, और यहाँ पे गुणा करोगे पूरे में कितने का 2 का, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 9 एकम 9a प्लस 9 दूनी 18d बराबर में 15 नंबर 135। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4a प्लस 2 नाम 18d बराबर 25 दूनी 50। फिर आप घटाओगे चिन्ह माइनस कर दोगे तो जे दूनी क्या हो जाएंगे, अब डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 9 में से 4 जाएंगे 5 ही। तो आपको कुछ भी करना है, बस पद को बराबर बनाना है। इसको घटाएंगे तो कुछ यहाँ पे भी बचेगा आपका 85 के आसपास, उसको भी काट देंगे। लेकिन हमने क्या किया कि हमें देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 का काम, मतलब 2 का गुणा करने से पहला समीकरण इसके बराबर हो जाएगा, तो हमने सिर्फ किसका गुणा किया है 2 का, ठीक है। तो इधर बचेगा 5d बराबर में, इधर से बचेगा कितना 5 बचेगा, इसको काट देंगे तो d से d कट जाएगा, लेकिन जे ऋण चिन्ह इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा तो d हमें मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है a10 का मान। a10 का मान जब ज्ञात होगा जब हमारे पास a होगा, तो हम देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है आपके पास, ये है a प्लस 2d बराबर में कितना है 15। तो a का मान तो हमें पता नहीं है, d का मान है ऋण 1 बराबर में 15, तो 2 एकम 2 बराबर में 15, तो ये बराबर हो जाएगा 15 धन 2, तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 17। तो 17 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है a10 का मान, तो हम लगाएंगे n विपद का सूत्र, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, रखते हैं मान। a का मान कितना है 17, n का मान हमें 10वें पद का मान ज्ञात करना है, तो 10 माइनस 1, और d का मान कितना है ऋण 1, यहाँ पे a10 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना 9 ऋण का 1, 17 9 एकम 9
और अपन इसको घटा देंगे, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। तो ये 10 मतलब 10वां पद कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी का मान, हो जाएगा आपका 10वें पद का मान। कोई दिक्कत हो तो बताइए, और जो प्रश्न हम छोड़ते जा रहे हैं अगर वो ना बने तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सभी को। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और इसमें आपको दिया गया, देखिए हमने 5वां प्रश्न छोड़ दिया है क्योंकि 5वां प्रश्न मुझे लगता है कि बन जाएगा, अगर ना बने तो कमेंट कर देना, किसी भी टाइम वीडियो बना दूंगा उस पर। तो हमें इसमें जो 6वां प्रश्न इसमें दिया गया है a बराबर 2, सभी जानते हैं पहला पद, b सर्वांतर 8, एस एन मतलब कोई किसी इसमें n का मान नहीं दिया, मतलब कितने भी पदों का मान कितना है 90 है टोटल, मतलब n पदों का। सबसे पहले आपको n याद करना है और an याद करना है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो आपको दिया है ना आप उसी का सूत्र लेके चलिए। एस एन का फॉर्मूला रहता है आपके पास, तो आप उसको लेके चलिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एस एन। तो देखें एस एन बराबर क्या होता है, एस एन का सूत्र बताएगा कोई? n/2 कोष्टक 2n नहीं होता n, हाँ n-1 इंटू में t। चलो इसमें मान रखेंगे, एस एन का मान आपको कितना दिया है 90, एन का मान आपको पता ही नहीं है तो इधर ऐसे लिखेंगे 2a, ए का मान कितना है 2 प्लस n-1, एन का मान आपको फिर से पता नहीं है, डी का मान आपको पता है कितना है 8 है। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो या तो आप इस 2 का पक्षांतर इस तरफ कर दो, या फिर इसमें क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, ज़्यादा अच्छा है। 90 बराबर में n/2, अच्छा चमक, तो ठीक है इतनी जगह छोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे चमक रहा है तो यहाँ से लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 90 बराबर में n/2, 2 दूनी 4, या फिर ऐसा करते हैं, जब हमें सरल तरीका देखना है इसको करने होगा, तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 2 का 90, तो 90 गुणा में 2 बराबर में n तो बटे का हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, और यहाँ पे बचेगा आपका n-1, क्योंकि n में से 1 को घटा नहीं सकते तो ऐसे रहेगा, और इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 180 बराबर में इसका अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का n होगा 4n प्लस इधर आ जाएगा n-1। अच्छा एक काम कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे चलो गुणा ही कर देंगे, तो n-1 n का होगा 8 में कितना हो जाएगा 8 में, ठीक है 180 बराबर में 4n प्लस 8n का गुणा होगा किसमें n में, तो क्या हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 8n का गुणा होगा 1 में 8, ठीक है। और करते हैं इसको सॉल्व। 180 बराबर में आप क्या करेंगे 8n स्क्वायर बड़ी घात को आगे लिखेंगे, और 8n और 4n एक जैसी घातें हैं तो इनको घटा देंगे, तो इनकी क्या बचेगी 4n। 180 को भी हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8n का स्क्वायर माइनस 4n, 180 इस तरफ जाएंगे तो 180। अब देखिए जो आपका जो जीरो इधर बचना था, तो यहाँ जीरो ना लिखते हैं, यहाँ जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, यहाँ लिख देंगे क्या हम जीरो। अब आपको अगर याद हो तो ये बन गया आपका वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 4 का भाग चले जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 में 2 बार, 2n का स्क्वायर, इसमें कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, कट जाएगा 4 चौकी 16, 4 पंच 24, 45 बार जाएगा, ये चला गया। अब हमें क्या करना है 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 425 इक्वल टू कितना 0, इसकी क्या करने हैं आपको गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड बताओ जल्दी से। तो गुणनखंड करने के लिए आपको बीच में देखना है, इधर क्या लिखा है -1n, पीछे लिखा है 45, तो कोई ऐसी संख्या 45 की गुणनखंड क्या होती है 3 गुणा में 5, ये कितने की होती है आपकी 45 की। तो इस गुणनखंड को आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है इस n को कि आपकी जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए वापस का -n, तो गुणा करने पे कितना आ जाए 45। तो देखते हैं कोई तरीका हो अगर, तो 3 तरीका कितना होगा 9, और 9 करना 45, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे और जोड़ने पर 1 नहीं मिलेगा। फिर आप दूसरा तरीका देख लीजिए
3 15, इधर बचेगा 3, 15 3 45 तो होना ही है क्योंकि वो हमने फैक्टर लिखे हैं। लेकिन इसको जोड़ने घटाने पर आपको ऋण 1 तो नहीं मिलेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कहीं भी इस तरीके से करने पर ऋण 1 ना मिले तो आपको क्या करना है, जी 45 जो लिखा है पीछे, इसका गुणा कर देंगे आगे 2 में। तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90। तो आप जैसे गुणा करोगे तो क्या होगा, उसमें 1 2 बढ़ जाएगा, तो हम 2 लिख देंगे। अब देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। अब देखेंगे यदि हम तो 10 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो बस इसी को लेके चल रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे 2n का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, मतलब आपकी आए है 9 गुणा में 10, 9 ढाई के 90, तो 9 और 10 आया है आपका। तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या 10 को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। माइनस 10n प्लस 9n ऋण के 45 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। बाकी हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे चमक आ रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 में 2 का भाग चला जाएगा और 10 में भी चला जाएगा, और n लेंगे बाहर तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल आपका n। माइनस 10 में 2 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, n को हमने पहले बाहर लिख लिया है। इन दोनों में से देखेंगे तो प्लस लगाएंगे, n दोनों जगह है नहीं, केवल आएगी संख्या। 9 का भाग 45 में जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा कितने का, 3 का भाग। 9 का चला नहीं चला जाएगा 9 का, ठीक सॉरी, तो 9 का जाएगा तो 9 पूरा बाहर लिख लेंगे। क्या बचेगा आपका n और 9 पन्ना 45, तो n माइनस 5 बराबर में 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n माइनस 5 ये दोनों पुस्तक आपके एक जैसे हैं, फिर बचेगा 2n धन के 9 बराबर में 0। अध्याय 2 के जैसा ही सवाल है। ठीक है, तो हम देखेंगे यदि n माइनस 5 बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा आपका 5 तथा 2n धन के 9 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा, जी 9 उस तरफ जाएंगे ऋण में और 2 गुणा से कहाँ जाएंगे, बटे में, जो कि मान हमारा कैसा रहेगा, असंभव, क्योंकि n का मान हमेशा कैसा होता है, पूर्णांक होता है, और ये कोई पूर्णांक नहीं है आपका। तो n का मान कितना आ गया आपका 5, तो एक उत्तर तो जी हो जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है किसका मान, an का मान, an। तो लगा देते हैं सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो an का मान मतलब 9वीं पद का मान, n का मान 5 आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे e 5, 9 नहीं लिखना है 5। a का मान कितना आया है, दिया है पहले से 2 प्लस 5 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या लिखना है, दिया है डी 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, 2 प्लस 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4 गुणा 8, तो 8 चौके 32 और 2 34 आ जाएगा 5वीं तक का मान। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इसको बढ़िया तरीके से नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये चैनल जो है मतलब किसी कमर्शियल उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो ऑफलाइन क्लास लगती हैं तो सभी बच्चे बोलते हैं कि भैया उसको रिवाइज करने के लिए कुछ कंटेंट यूट्यूब पर अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो केवल इसीलिए बनाया है। और चूँकि बनाया है तो अब लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपको दिक्कत तो है नहीं, तो कर दीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें जो चमक है इसको मैं कल से सॉल्व कर दूंगा, आज के लिए माफ़ी चाहते हैं। इसको थोड़ा सा वीडियो को ना सभी लोग अब शायद दिख जाएगा, तो इतने में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कल से मैं कोशिश करूंगा ये ना आए।